गाइस, आई एम सुषमा एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रीटमेंट का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने फिज़िकल और साइकोलॉजिकल यानी कि शारीरिक और मानसिक सभी बीमारियों से हमेशा के लिए, पूरी लाइफ के लिए जो है एकदम कम्प्लीटली आप केयरफुल रहोगे। कभी भी आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं बनेगी। तो आज का जो ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल नेचुरल ट्रीटमेंट थेरेपी है और इसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये इनका काम होता है बॉडी में हार्मोन्स को सेक्रेट करना। यानी कि इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से आपकी बॉडी में जो है हार्मोन्स बनते हैं और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने से लेकर आपके शरीर में होने वाली सभी बीमारियों से आपको बचाती है। तो आज मैं इन सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों का पूरा ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी। और एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर कोई पेशेंट है काफ़ी लॉन्ग टाइम से और काफ़ी डिजीज़ से परेशान है ट्रीटमेंट करा के, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिज़िकल मेंटल, तो भी आप इस ट्रीटमेंट को पूरी लाइफ के लिए कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है और पूरी लाइफ के लिए कई सारी बीमारियों से जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो ट्रीटमेंट थेरेपी मैं आपको बता रही हूँ ये एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है। और कई सारे जो जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं उनका जो है A to Z मेडिसिन भी नहीं आता है। और अगर आता भी है तो मेडिसिन यूज़ करना काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में किस हार्मोन्स की कमी कितनी क्वांटिटी तक है ये पॉसिबल नहीं होता है। तो मेडिसिन से ज़्यादा बेटर है कि आप एक्यूप्रेशर से इसका ट्रीटमेंट लीजिए और फिर लाइफ के लिए आप अपने बॉडी को जो है किसी भी डिजीज़ से बिल्कुल रोग मुक्त बना सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करती हूँ मैं सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो है हमारी बॉडी में इंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये अगर कम डेवलप हो या इसके हार्मोन्स में किसी भी तरह की अगर गड़बड़ी आती है तो इससे जो है लंबाई कम होना, जैसे बच्चों में आजकल जो है लंबाई कम होना या याददाश्त की कमी, दिमाग का कमज़ोर होना, इस तरह की समस्याएं आती है। तो इसके लिए सबसे सिंपली ट्रीटमेंट मैं आपको बता दूं, एक्यूप्रेशर का सबसे बेस्ट जो है ये आपके दोनों हैंड में मिलेंगे। और ही कैन सी दिस पॉइंट, आप देख सकते हो कि जो आपका थंब होता है, आप अपने हैंड को जस्ट इस तरीके से आप फ्री करना। उसके बाद जो आपका थंब है यानी अंगूठा, अंगूठे के जस्ट आउटसाइड में ये पॉइंट होता है, ये आप देख सकते हो। तो ये पीनियल और ये पिट्यूटरी का होता है। जब आप इस पे दबाव देते हो या छोटे बच्चे जैसे उनको जो है अगर कम हाइट उनकी होती है तो भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हो, या फिर जिनका दिमाग कमज़ोर है, याददाश्त कमज़ोर है, या बहुत ही ज़्यादा जैसे मंदबुद्धि जो होते हैं उन बच्चों पे अगर इस एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आप करेंगे, उन बच्चों के ऊपर अगर आप ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करेंगे तो ये उनके ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए पूरा जो है बेटर होगा और ये उनके पूरे जो है नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा और पढ़ने लिखने से लेकर उनकी फिज़िकली जो है काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और यंग पर्सन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये काफ़ी सारे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। जैसे ये है पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि पे जब काम करती है तो पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में थर्ड आई चक्रा भी कहते हैं यानी कि आज्ञा चक्रा, इन इससे रिलेटेड आपकी थिंकिंग क्रिएट होती है और थिंकिंग निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो इसी का एक्शन रिएक्शन आपकी बॉडी पे होता है और इसी से आपकी फिज़िकल जो है डिस्टर्बेंस शुरू होती है। तो ये ट्रीटमेंट करिए आप, बहुत ही बेटर होगा। एंड सेकेंड एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ वो आपके गले पे पाया जाता है, जो है थायराइड एंड पैराथायराइड। तो ये पॉइंट जो है काफ़ी थोड़ा बड़ा होता है। तो एक सेकेंड मैं इसे डार्क कर दूँ ताकि आप कंप्लीटली देख सकते हो। तो दिस इज़ सेकेंड एक्यूप्रेशर पॉइंट।
आप देख सकते हो कि ये थायराइड और पैराथायराइड का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और इसमें जब भी कोई गड़बड़ी आएगी तो गले से रिलेटेड समस्या आएगी। अगर आपको कोई गले से रिलेटेड समस्या है या थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि में, जैसे महिलाओं में भी जो है थायराइड की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस एक्यूप्रेशर पे जो है अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये इस ग्रंथि को जो है कम्प्लीटली इसका स्ट्रक्चर फंक्शन इम्प्रूव करता है और आपके बॉडी में जो भी इससे रिलेटेड डिजीज़ होती है वो इसे जो है कम्प्लीटली ट्रीट करेगा। चलिए मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ, जो थाइमस ग्रंथि होता है आपका उस पे होता है। इसके लिए देखिए थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड 2 पॉइंट होते हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट वाले एरिया पे पाया जाता है। तो इसके लिए 2 पॉइंट है, इसे मैं हाइड कर देती हूँ। आप देख सकते हो ये जो 2 पॉइंट है, ये और ये, यानी कि ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के लाइनिंग के जस्ट नीचे वाले एरिया पे भी है यहाँ पे, और उसके बाद ये जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, ये दोनों के बीच में जस्ट यहाँ पे, ये लाइनिंग के और ये लाइनिंग के, दोनों लाइनिंग के बीच में थोड़ा सा अपर एरिया पे होगा। तो आप इस पे और इस पे जब दबाव देंगे तो इससे आपकी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की वजह से आपका शरीर स्ट्रांग होता है और इससे कई सारी बीमारियों से आपका बॉडी जो है वो लड़ने के लायक बनता है। आपकी जब बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगी, जब आपका बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो कई सारी बीमारियों से लड़ने की उसे एनर्जी रहेगी और आपको जो है कई सारी बीमारियों से आपको सेफ रखेगा, आपको बचाएगा। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट की तरफ। ये है आपका एड्रिनल पॉइंट। इस पॉइंट को मैं अगर बताऊँ आपको तो इन पॉइंट्स को मैं हाइड कर देती हूँ और ये आप देख सकते हो, यानी कि ये जो फिंगर है इस पॉइंट पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जब जो हड्डी है, इस फिंगर के एरिया पे जो हड्डी है, इस हड्डी के जस्ट नीचे साइड ये आपका एड्रिनल ग्रंथि, जो आपके गुर्दे के दोनों साइड एक छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है, तो ये उससे जो है एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स और भी हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट होते हैं। तो ये आपके इमोशंस को काफ़ी हद तक बैलेंस करते हैं। जैसे जब इंसान गुस्से में आता है तो इससे कई कुछ हार्मोन्स जो है वो सेक्रेट होते हैं और इंसान के अंदर एक गुस्सा यानी कि आवेग पैदा होता है और वो गुस्सा इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है, यानी उतना ज़्यादा इंसान उस टाइम में इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है इंसान कि गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी ने गुस्से में आके कुछ जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो उस तरीके से जो है ये एड्रिनल ग्रंथि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो अगर आप इस पे ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बहुत सारी इमोशन से, नेगेटिव इमोशन जो होते हैं उनसे आपको बचाएगा, यानी नकारात्मक सोच और विचारों से आपको सेफ रखेगा। आप बहुत सारी जो उससे परेशानी आने वाली है उससे आपको बिल्कुल सेफ रखिएगा। देखिए हमारा शरीर जो है वो 2 ही कारणों से प्रभावित होता है। पहला कि शरीर में बीमारी जब आती है तो सबसे पहले जो बॉडी पे आती है वो डायरेक्ट आती है, यानी एक्सीडेंटल, जैसे चोट लग जाना या एक्सीडेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना। बट अगर हमारे बॉडी में कोई क्रॉनिक डिजीज़ आती है तो ये हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की वजह से ही आती है ज़्यादातर। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है तो उसे बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, बहुत सारे थिंकिंग के लोग हैं दुनिया में। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है और अगर आप सोचते हैं तो मान लीजिए कि किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, तो उस समय क्या होता है कि इंसान इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं या जिससे उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है और नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की प्रॉब्लम जो है आने शुरू होते हैं स्टार्टिंग में। और फिर धीरे धीरे यही सारे डिस्टर्बेंस जो है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ग्लैंड्स को अफेक्टेड कर देते हैं काफ़ी हद तक और फिर आपकी बॉडी में डिजीज़ बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपके फिज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से आपको कम्प्लीटली ट्रीट करेगा। ये ट्रीटमेंट आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो है ओवरी का,
यानी कि जो महिलाओं में ओवरी और यूट्रस होते हैं उसका पॉइंट है, तो ये ओवरी का है। ये जो ओवरी का पॉइंट होता है ये आपके सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल पार्ट के जो भी ग्लैंड हैं उन्हें कंट्रोल करता है। जो भी उससे हार्मोन्स बनते हैं कम हो या ज़्यादा हो, जैसे ज़्यादातर महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है या जो है ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है। तो इस तरह की जो भी समस्याएं आएंगी आप ये ट्रीटमेंट लेंगे तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है आपको रिस्पांस मिलेगा और इससे सारे जो ग्लैंड्स हैं उससे रिलेटेड जुड़े हुए हैं वो सब स्ट्रॉन्ग रहेंगे और इन फ्यूचर में कभी भी कोई डिजीज़ नहीं आएगी। तो इसका पॉइंट मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो इसका पॉइंट। आप अपने जो है हथेली को आप सीधा कर लेंगे इस तरीके से और ये जो आपका बोन निकला हुआ है दोनों तरफ, आप दोनों तरफ के जस्ट इस एरिया पे आ जाएंगे। यानी कि जो आपका लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे साइड कलाई से जस्ट 1 इंच नीचे आप आ जाओगे, ज़्यादा नहीं जाना है आपको। आप कंफर्टेबल होकर देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपका ओवरी का पॉइंट होता है। इस पॉइंट पर जब आप दबाव देंगे तो ओवरी से रिलेटेड जो भी परेशानी होगी आपको या कोई डिजीज़ भी है तो ये उसे भी ट्रीट करेगा, चाहे उसमें हज़ारों बीमारियां क्यों ना हो। ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ़ है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे देखने को नहीं मिलता है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर इससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कई सारी बीमारियां अगर आपकी बॉडी में बन रही हैं तो भी ये उससे जो है कम्प्लीटली ट्रीट कर देगा और जो भी बीमारियों से बिल्कुल जड़ से सही करेगा। उसके बाद मैं आपको लास्ट पॉइंट बता दूं कि आपकी बॉडी में जितने भी हैं लिम्फ ग्रंथियाँ, तो ये उसे स्ट्रांग बनाएगा। आपकी बॉडी में जितने भी लिम्फ ग्लैंड से रिलेटेड ग्लैंड हैं, जितनी भी लिम्फ ग्रंथियाँ हैं, ये उसे उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो उसे कम्प्लीटली ट्रीट करेगा। ज़्यादातर लिम्फ ग्रंथियों में जब डिजीज़ आते हैं तो बॉडी में जो है लिम्फोमा नाम की एक डिजीज़ होती है या फिर लिम्फ ग्रंथियों में सूजन आने की वजह से बॉडी में छोटे छोटे जो है वो गिल्टी गांठ या ट्यूमर जैसे निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की बीमारियां आती हैं। तो इस लिम्फ ग्रंथि से रिलेटेड जो पॉइंट है वो है आपका इस एरिया पे। यानी कि आप अपने हाथों को बिल्कुल इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद जो आपका बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हो, जो आपका बिल्कुल आप वॉच पहनते हो तो वॉच का ग्लास कहाँ बिल्कुल सेंटर में आएगा ना, यहाँ पे। तो ये एरिया जो है बिल्कुल आपकी कलाई के बीचों बीच में आएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ लीजिए इस चीज़ को। थोड़ा सा पिक में प्रॉब्लम हो सकती है बट मैं आपको बहुत ईजिली समझा रही हूँ। देखिए ये जो जॉइंट है आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़िए, फिर आप यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में फिंगर को ले आइए और यहाँ से जस्ट 1 इंच आप नीचे आ जाइए। ये आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट 16 नंबर मिल जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई भी लॉन्ग डिजीज़ है काफ़ी लंबे समय से, तो आप इस एक्यूप्रेशर यानी कि 16 नंबर की लिम्फ ग्रंथि से रिलेटेड जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो कि मैंने अभी बताया, इस पर ट्रीटमेंट करिए। आपकी बॉडी में जो भी है डिजीज़ वो ट्रीट होने के साथ साथ आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ आपका बॉडी भी जो है वो स्ट्रांग बनेंगे। क्योंकि जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगता है, कई सारी बॉडी में डिजीज़ आने लगती है, तो इससे हमारा शरीर क्या होता है कि कमज़ोर बनने लगता है और कई सारी बीमारियां आनी शुरू हो जाते हैं। तो आपको ये इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं तो इससे आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर आप पुरानी बीमारियों से परेशान हैं तो भी, और अगर चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डिजीज़ ना आए, तो आप इससे भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट आपको लेना कैसे है। देखिए अगर आप डिजीज़ से परेशान हैं, जैसे कुछ बीमारियों से परेशान है या काफ़ी टाइम से लॉन्ग टाइम से किसी डिजीज़ से परेशान है, तो इससे मैं यही कहूँगी कि आप एवरीडे ट्रीटमेंट लीजिए। तो एवरीडे में आप इससे जो है 3 टाइम कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो है आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ले लीजिए, उसके बाद दोपहर में भी और इवनिंग टाइम यानी शाम में भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर नाइट में सोने से पहले, यानी कि आपको 24 घंटे में 3 बार लेना है एवरीडे।
और अगर आप पेशेंट नहीं हैं, आपको कोई डिसीज़ नहीं है, बट चाहते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए या कोई भी बॉडी जो है आपका हमेशा हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो आप हफ्ते में 2 या 3 दिन इससे ले सकते हैं। टाइम टेबल आपका वही रहेगा, या तो आप अगर आप पूरी तरह हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो फिर भी आप कोशिश करिए कि या तो 24 घंटे में एक बार आप ले सकते हैं, या तो नाइट में या फिर मॉर्निंग में ले लीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? इसे अप्लाई करने का तरीका यही होगा कि आपको सारे पॉइंट्स पे, जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, आपको 120 टाइम यानी 120 बार अप्लाई करना है और एक एक सेकंड के अंदर से आपको अप्लाई करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे गले के जो पॉइंट है इस पे ट्रीटमेंट लेना है, तो एक एक सेकंड के अंदर से मैं इस पे दबाव दूँगी। जैसे 1 2 3 4 5, इसी तरीके से जो है 120 बार आप ट्रीटमेंट लेंगे। और जब आप दबाव देंगे तो आप, अगर आपकी बॉडी में डिजीज़ है, तो जब भी आप पॉइंट पे दबाव देंगे तो थोड़ा सा हल्का जो है आपको ज़्यादा प्रेस करना है। ये नहीं कि केवल आपको टच नहीं करना है, हल्का सा आपको दबाव देना है इस पॉइंट पे, क्योंकि जब डिजीज़ आती है तो यहाँ पे आपकी डिजीज़ से रिलेटेड कुछ जो है पॉइंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। या तो आप किसी एक पेन की हेल्प से भी आप अपने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। और जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और डिजीज़ की कंडीशन में, तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन में बहुत तेज़ दर्द होता है। आपको वो दर्द कैसा होगा, तो जैसे मान लीजिए कि बॉडी में कोई फोड़ा या वॉर्न यानी ज़ख्म जो होता है, उस पर दबाव देने के बाद आपको कैसा लगेगा, तो जस्ट वैसा ही एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट लेने पे कभी कभी कुछ कंडीशन में लग सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में डिजीज़ है तो अगर जैसे गले की कोई प्रॉब्लम है, तो आप थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि पे एक्यूप्रेशर अप्लाई करेंगे, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो। जब आप ट्रीटमेंट लेंगे एक्यूप्रेशर से, तो ये पेन कुछ देर जाते जाते कंट्रोल हो जाएगा। बट जैसे जैसे ये पेन कंट्रोल होगा, वैसे वैसे आपकी गले की प्रॉब्लम भी जो है वो कम्प्लीटली ट्रीट होती जाएगी। तो 1-2 बार आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा पेन होगा, बट जब आप कंटिन्यू जो है ट्रीटमेंट लेंगे तो इससे आपका ये पेन भी चला जाएगा और गले की जो समस्या है वो भी सही हो जाएगी। और इससे जो है जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है वो धीरे धीरे कम्प्लीटली ट्रीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी आप लोगों के लिए कि पूरी लाइफ के लिए आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, या फिर पुरानी बीमारियों से होपलेस पेशेंट जो भी हैं वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करें। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स फिर इतना ही। मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।